नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ जो कि मार्केट में 28 जुलाई यानी आज के दिन लॉन्च हो चुका है और आज के दिन ये आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज की इस रिव्यू वीडियो में हम डिसाइड करेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास अप्लाई करने के लिए 2 डेज अवेलेबल है, यानी कल का दिन और परसों का दिन। तो आज की रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ के बारे में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2003 में और रोलेक्स रिंग्स जो कंपनी है वो टॉप 5 फॉगिंग कंपनीज में आती है इंडिया की। इंडिया में जो टॉप 5 फॉगिंग कंपनीज है उसके अंदर ये आती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर रोल्ड फॉग्ड एंड मशीन बेयरिंग्स एंड ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स, यानी कंपनी क्या बनाती है, फॉग्ड भी बनाती है, मशीन बेयरिंग्स भी बनाती है और ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स भी बनाती है जो यूज्ड होते हैं वेरियस सेगमेंट्स में, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स में यूज होते हैं, 2 व्हीलर्स में यूज होते हैं, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल, इंडस्ट्री मशीनरी, विंड टर्बाइंस, रेलवे। तो काफी सारी जगह पे जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे फॉग्ड, मशीन बियरिंग्स और ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स, वो बहुत सारे सेगमेंट में यूज होते हैं। कंपनी जो है वो काफी अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस टाइम ऑफर कर रही है, यानी उनकी जो वाइड डाइवर्सिफिकेशन है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर। और जो कंपनी प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो बनाती है हॉट फॉग्ड एंड मशीनरी अलॉय स्टील बेयरिंग्स वेइंग फ्रॉम 0.01 kg टू 163 kg, कैटर्स टू डिफरेंट इंडस्ट्री। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए वो अलग अलग केजीज के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें से वो इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी यहां पर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी सप्लाईज करती है अपने प्रोडक्ट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ग्राउंड में भी। कंपनी के अगर हम कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो एसआरएफ इंडिया, स्कैफलर इंडिया और टिमकन इंडिया इनके कुछ क्लाइंट्स हैं। अगर हम बात करें कंपनी की एक्सपोर्ट की तो कंपनी 17 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि फ्रांस में, इटली में, जर्मन, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक एंड यूएसए और बाकी सारी कंट्रीज में भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो कंपनी के पास इस टाइम 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो कि राजकोट में बेस्ड हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अमंग द लीडिंग फॉगिंग कंपनीज इन इंडिया। जो फॉगिंग प्रोडक्ट होता है उसमें ये लीडिंग कंपनी है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, काफी सारी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास। ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है, अलग अलग जगह से उनका डाइवर्सिफाइड है रेवेन्यू बेस। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल्स भी इनका ठीक है और काफी कंसिस्टेंट है। तो ये इनकी कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। कंपनी प्रमोटर्स की बात करें तो रुपेश दयाशंकर, जितेंद्र दयाशंकर, मनीष दयाशंकर, पिनाकिन दयाशंकर, भौतिक दयाशंकर और मडेका फैमिली इसकी प्रमोटर्स है, यानी एक ही कंपनी इसको इस टाइम मैनेज कर रही है। कंपनी फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें ना तो कंपनी फाइनेंशियल्स में यहां पर हम इनके सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अभी हम आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं। हम यहां पर बात कर रहे थे कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी फाइनेंशियल्स में हम पहले चलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 में इनका रेवेन्यू था 904 करोड़ जो कि डिक्रीज होता है 26.35 करोड़ से 665.99 करोड़। उसके बाद भी हमें यहां पर गिरावट देखने को मिलती है रेवेन्यू में और रेवेन्यू आ जाता है 616.33 करोड़। तो रेवेन्यू अगर हम बात करें 2019 से लेकर 2021 में काफी गिरावट हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है। बट वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 2019 में था इनका 59.04 करोड़ जो कि थोड़ा सा डिक्रीज होता है 2020 में 52.94 करोड़ और 14% से इंक्रीज होता है 86.96 करोड़। अब बात ये आती है कि 2021 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिर रहा है, यानी 2019 से रिवेन्यू तो गिर रहा है, बट जो इनका नेट प्रॉफिट है वो यहां पर 2021 में 86.96 करोड़ है। तो कहीं से इनको टैक्स एडवांटेज आई है, इसीलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब ये फ्यूचर में टैक्स एडवांटेज रहती है या नहीं रहती ये हम नहीं कह सकते, बट यहां पर जो रीजन है नेट प्रॉफिट बढ़ने का वो कहीं हद तक टैक्स एडवांटेज भी है। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल एक कंसिस्टेंट है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल्स भी नहीं और बहुत बेकार भी नहीं, एक
मीडियम एक साउंड ट्रैक कंपनी हम इसको यहां पर कह सकते हैं। आगे हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल्स की, अब हमने पूरी बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की। अभी कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत क्या थी? तो कंपनी की जो आईपीओ लाने की जरूरत है वो है फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको है, उसके लिए ये फंडिंग रेज कर रही है। और सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर किसी में हम देखते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है ऑफर फॉर सेल, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स की आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 28 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 30 जुलाई को। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 880 टू 900 पर इक्विटी शेयर यहां पर आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस में लगाना होता है, यानी जो अपर प्राइस बैंड, यहां पे 880 लोअर प्राइस बैंड कहा जाता है और 900 को हम अपर प्राइस बैंड कहते हैं। तो हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी अपर प्राइस बैंड 900 रुपीस में ही अप्लाई करना है। मार्केट लॉट की बात करें तो 16 शेयर्स का मार्केट लॉट है। मिनिमम ऑर्डर भी 16 शेयर है। लिस्टिंग की बात करें तो बीएससी एनएससी दोनों पे ही लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करें तो 731 करोड़ का यहां पर इशू साइज है, जिसमें से 56 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी फ्रेश इशू है 56 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 675 करोड़। अब मैंने जैसे कि ऊपर बताया था, इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि यहां पर 675 करोड़ का माल यहां पे प्रमोटर्स अपना बेच रहे हैं। एक चीज मैं यहां पर आपको और समझाना चाहता हूं, फ्रेश इशू का मतलब है यहां पर कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है और जो ये पैसा आएगा वो कंपनी के पास आएगा, प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो 675 करोड़ है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो प्रमोटर्स के पास जाएगा, क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं। अब हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल की। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 28 जुलाई 2021 को और क्लोज हो रहा है 30 जुलाई। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है अगस्त 4 2021 को और इंटीमेशन ऑफ रिफंड अगस्त 5 2021 को। कभी कभार रिफंड आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तो टेंशन मत लेना, 1 या 2 दिन बाद आपको रिफंड आ जाएगा। क्रेडिट की बात करूं तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट की डेट रखी गई है अगस्त 6 2021 को और लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएगी अगस्त 9 2021 को। अब हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स आईपीओ के लॉट साइज की। तो मिनिमम लॉट साइज है, मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 16 शेयर है तो उसका अमाउंट है 14,400। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, टोटल शेयर है 208 और अमाउंट है 1,87,200। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गई है, तो एक लॉट से बिल्कुल भी ज्यादा लॉट अप्लाई मत करना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं सुनता हूं कि लोग क्या करते हैं, एक जैसे मैंने फॉर एग्जांपल राम ने 2 डीमैट खोल लिए, एक अपस्टॉक से एक जीरोधा से, और दोनों से ही आईपीओ अप्लाई कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज पैन कार्ड वहां पर राम का सेम है। तो आपको क्या करना है, एक अपना डीमैट खोलना है, एक अपने मदर का खोलना है या फादर का खोलना है, और अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से यहां पर आप आईपीओ लगाओ, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट के। फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या मेरे को डीएम करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। फ्री डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक लॉट से ज्यादा नहीं लगाना। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू प्रमोटर होल्डिंग है 58.99% और आफ्टर इशू रह जाएगी 57.64 करोड़। तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी अभी भी अच्छी है। अब हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अभी तक नहीं भरा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एचएनआई 1.34 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 7.11 टाइम्स। इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं, एक लॉट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना, एक लॉट ही अप्लाई करना है। टोटल आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 3.84 टाइम्स। तो आईपीओ की सब्सक्रिप्शन अच्छी आ रही है। आगे मैं अगर बात करूं तो आईपीओ यानी रोलेक्स रिंग्स कंपनी ने ऑलरेडी रेज कर लिए हैं 219 करोड़ फ्रॉम 26 एंकर इन्वेस्टर्स। अभी इस एंकर इन्वेस्टर्स में कौन कौन इंक्लूड है? HDFC ट्रस्टी कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारे यहां पर इंक्लूड हैं। कहां पर? एंकर इन्वेस्टर से। तो एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने ऑलरेडी रेस कर लिए हैं, कितने कर लिए हैं? यहां पे 219 करोड़। तो एंकर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर ली है। और यहां पर अब हम बात करेंगे आगे की इस आईपीओ का जीएमपी का चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का चल रहा है 500 रुपीज के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू 500 अगर यहां पर 16 शेयर्स का लॉट है तो हमें यहां पर अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर जिस तरह मार्केट आज गिर रही है तो कहीं हद तक थोड़ा बहुत हमें लिस्टिंग गेन देखने को हमें
वहां पर गिरावट हो सकती है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिर सकता है। बट अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 7 to 8,000 का प्रॉफिट। बट मैं आपको कहूंगा इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना, आप सिर्फ इतना अप्लाई करिए कि इतना मान के चलिए अगर आपको 2 से 3,000 का भी लिस्टिंग गेन होता है तो बहुत है, बाकी इससे ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। अब मेरे व्यू की बात करें तो मैं प्योर लिस्टिंग गेन के लिए यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। जिस दिन मेरे को अगर लिस्टिंग अलॉटमेंट मिल गई तो मैं लिस्टिंग डे वाले दिन ही सेल करके निकल जाऊंगा। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, आप अपने एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें या अपना एनालिसिस जरूर करें। आज की रिव्यू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।